से देख रहे हैं, कौन सा चैप्टर देख रहे हैं? चैप्टर 4 ना, चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल में हम लोग क्या देख चुके हैं अभी तक? हम लोग क्या क्या देखे? क्वाड्रिलेटरल के बारे में जाने, क्वाड्रिलेटरल के बारे में। उसके बाद हम लोग क्या पता किए कि दो किस्म का क्वाड्रिलेटरल तो बहुत प्रकार का होता है, पूरा डिटेल से बता देंगे हम चैप्टर के एंड में, ठीक है। फिलहाल हम लोग क्या पढ़े हैं? दो प्रकार, दो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं। क्या क्या? एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। क्या क्या पढ़े हैं सतनाम? रेक्टेंगल और स्क्वायर, दोनों का प्रॉपर्टीज पढ़े, दोनों का एग्जांपल्स देखे हैं। अब क्या सीखे सारा चीज को लेकर आज हम लोग क्या करेंगे? आपका जो एक्सरसाइज बुक है, स्कूल का जो बुक है एनसीईआरटी का, उसमें से क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अगर हम लोग जाते हैं क्वेश्चन में, कहां गया मेरा पेन? देखो तो वहां में पेन छोड़ दिया, लेके आओ, पेन होगा वहां पे, देखो जल्दी लाओ। तो देखो अगर हम लोग जाते हैं क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन है हमारा? यहां देखिए क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या है? फिगर आउट का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है फिगर आउट का? फाइंड द अदर एंगल इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल। अदर एंगल, इस रेक्टेंगल का क्या करना है? बाकी सारा, है ना, क्या निकालना है हमको? एंगल पता करना है। 1 नंबर, देखिए 1 नंबर क्या करेंगे हम लोग? 1 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्या लिखते हैं हम लोग? स्टेटमेंट लिखेंगे। सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे? गिवन दैट। क्या लिखेंगे? गिवन दैट। तो क्या दिया हुआ है? गिवन दैट। तो इन रेक्टेंगल, इन क्या दिया हुआ है? रेक्ट एंगल ए बी सी डी, ऐसा लिखिए। और रेक्टेंगल ए बी सी डी, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल ए बी सी डी में क्या दिया हुआ है हमको, है ना। या फिर ऐसा कर दीजिए, इसको स्टेटमेंट को ऐसा लिखिए। क्या बोल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बोला जो क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए, क्या है ये रेक्ट एंगल है। क्या है ये? रेक्टेंगल है। इन विच, यहां पे क्या दिया हुआ है? एक एंगल, कोई सा बोले से क्या? बी ए सी, कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। और अगर ये क्या हो गया, यहां पे देखिए, अगर ये ओ है, क्या है? ओ है। क्या ले लिया मैं? ओ। तो ऑल्सो क्या गिवन है हमको? वहां दिया हुआ है, इसलिए लिख देते हैं, ऐसे भी हमको पता है, प्रॉपर्टीज है, आप लिख दीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ? स्पेशल क्या इसमें पता चला? यहाँ दिया हुआ है ना, अकॉर्डिंग टू फिगर क्या बोला है? एओ इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, है ना। ये सारा चारों क्या है? इक्वल है। क्लियर? और कुछ दिख रहा है? और एक चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एंगल बी ए सी, क्या दिया हुआ है? एंगल बी ए सी। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहाँ पे इजी हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इसको मार्किंग कर देंगे, एंगल्स को क्या करेंगे? एंगल को मार्किंग कर देंगे। जैसे ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये 4, ये क्या हो गया? 5, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? 7, ये क्या हो गया? 8। क्लियर? मार्क कर दिए। तो मार्क करने से क्या पता चला हमको? यहाँ पे क्या मालूम चला? बीच का भी होगा, बीच का भी कर दीजिए। ऑल एंगल निकालने बोला ना। कितना तक आया था हमारा? 8। तो ये क्या हो गया? 9, ये क्या हो गया? 10, ये क्या हो गया? 11, ये क्या हो गया? 12। क्लियर? मार्क कर दिए। मार्क नहीं भी करने से चलेगा, नहीं करने से फिर हमको क्या, पूरा एंगल्स को क्या करना पड़ेगा? बार बार लिखना पड़ेगा। क्लियर? दोनों चीज आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम मार्क किए तो आप भी मार्क करोगे, या हम बिना मार्क करके बनाए तो आप भी बिना मार्क करके बनाओगे। मैं बताया था ना, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट? मार्क इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको बनाने में क्या होगा? सुविधा होगा। क्या होगा? इजी होगा। क्या होगा? इजी होगा। क्लियर? आगे देखें। हाँ, इसके बाद हमको क्या पता चला? और क्या पता चला? गिवन में क्या मालूम चला हमको, है ना। हम लोगों को क्या मालूम चला? एंगल 1 क्या इज गिवन है? एंगल 1 इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्लियर? अब क्या करना है हमको? सारा एंगल्स को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। एबीसीडी क्या है? एक रेक्टेंगल है। क्या है बोला? क्वेश्चन में बोला है ना, क्या बोला है? हाँ, क्या बोला है? फाइंड द अदर एंगल इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल। क्या ये क्या है हमारा?
रेक्टेंगल है। अगर देखो यहाँ देखो बनाने का बहुत सारा तरीका है, मैं बताया ना, सबका लॉजिक अलग अलग। आप देखिए आपको कौन सा लॉजिक पसंद आ रहा। मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे डायरेक्ट, अगर ये रेक्टेंगल है तो एंगल ए कितना डिग्री होगा बेटा, 90 डिग्री होगा। तो एंगल ए के अंदर में कौन कौन सा एडजेसेंट दोनों एंगल है ना, कौन कौन सा एंगल है, तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा, 90 डिग्री। तो एंगल 1 अगर 30 दिया हुआ तो एंगल 2 निकाल लेंगे, निकाल लीजिए। हम ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका देखिए, देखिए लॉजिक में बोला दूसरा तरीका, अगर मैं देखता हूं ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बराबर क्या है, ओ बी बराबर है ना, दैट मीन्स कोई इन एनी ट्रायंगल इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8। तो एंगल 1 कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, एंगल 8 भी कितना होगा 30 डिग्री। देखो दिख रहा, दिखना चाहिए। मैं कहा बोला, कहां खोजेंगे, फिगर में खोजेंगे। कहां खोजेंगे, फिगर में खोजेंगे। तो देखिए पहला आप कहीं से भी शुरुआत कीजिए, मैं शुरुआत करता हूं उधर से, और ये शुरुआत करती है दूसरा तरीका से। शुरुआत कहीं से भी करना है हमको, हमको जो दिख रहा है स्टार्टिंग में हम उससे शुरुआत करते हैं। मैं क्या बोला यहाँ देखो, सिंस, मैं क्या बोला, मैं यहां शुरुआत करता हूं सिंस, लिखा सिंस में क्या बताया, एंगल ए इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री। क्यों है ना, अब एंगल ऑफ रेक्टेंगल क्यों है, एंगल ऑफ रेक्टेंगल या प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, एज यू लाइक, आप जो स्टेटमेंट लिखना चाहे लिख सकते हैं। दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। एंगल 1 क्या है ना, प्रॉपर्टी में क्या कर देता हूं, प्रॉप ऑफ क्या, रेक्टेंगल। क्लियर, ये मैं लिख देता हूं प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। इसके बाद क्या मालूम चला मुझे मालूम चला कि एंगल ए कौन है इसके अंदर में, 1 और 2 है। तो मैं बोलूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू कितना हो गया 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 1 इज गिवन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 1, 30 डिग्री। तो क्या हो गया यहाँ पे, कितना आ गया 30 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू क्या 90 डिग्री, देन एंगल 2 इज इक्वल टू 90, उधर जाएगा तो क्या हो गया -30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू, यही फाइनल कर दो, कितना आ जाएगा 90 माइनस 30 60 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री। तो एंगल 2 भी मिल गया, कितना मिल गया एंगल 2 60 डिग्री मिला, एंगल 2 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं, बहुत बहुत सारा तरीका है, आप किसी को भी लेके चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मैं बोलता हूं, ये यहां ऐसे कर दिया, ठीक है। तो मैं एंगल 8 निकाल देता हूं, मैं क्या निकाल देता हूं, एंगल 8 निकाल देता हूं। अगर एंगल 8 निकालता हूं तो कैसे निकालूंगा, देखो इन ट्रायंगल AOB क्या पता चला, AO इज इक्वल्स टू BO, AO इज इक्वल टू BO, कैसे पता चला, रीजन में क्या देंगे, बाई गिवन, कैसे पता चला, बाई गिवन। क्लियर, तो AO इफ इन एनी ट्रायंगल इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल 1 या एंगल 8 किसी को लीजिए, एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 1, क्यों हुआ, अपोजिट साइड आर इक्वल, स्टेटमेंट लिख लेना। क्लियर हो गया, आगे देखिए, तो एंगल 8 देयरफॉर क्या मिला, एंगल 8 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 1, कितना गिवन था 30 नहीं 30 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री, ये भी मिल गया 30 डिग्री। क्लियर, तो देखो बेटा अब एंगल 1 30 मिला, एंगल 8 30 मिला, तो एंगल 11 निकाल देंगे, इसी में निकाल देंगे, और कहीं जाने का दरकार नहीं।
क्या करेंगे, खाली स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज करेंगे, डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे, है ना। सिंस क्या लिखूंगा मैं, सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 11 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा ट्रेंगल है, ट्रेंगल एओबी में इट इज पॉसिबल, इट इज राइट, हो सकता है ये, हाँ या ना, हाँ क्यों होगा, विच प्रॉपर्टी, हाँ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल, यहाँ रीजन देना पड़ेगा क्यों हुआ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल, किसका, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल। आप लोग पूरा लिख लेंगे, है ना, जगह नहीं है, मैं शॉर्ट में खाली लिख रहा हूं और उसको बता दे रहा हूं, एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, क्लियर। अब देखो, अब यहां तो जगह नहीं आ रहा है, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूं, फिगर को यहां से उठा के दूसरा जगह ले जा रहा हूं, है ना। कहा गया सेलेक्टर, सेलेक्टर ठीक है, नहीं सेलेक्ट हो रहा, हाँ सेलेक्ट हो गया। फिलहाल मैं अभी यहां रख रहा हूं फिगर को, क्लियर। तो ये आया, तो देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या हो सकता है, एंगल 1, इसके बाद है ना, क्या था एंगल 1, कितना था एंगल 1, देखिए 30 डिग्री प्लस एंगल 11 प्लस एंगल 8 कितना आया 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना आया 180, 30 प्लस 30 कितना हो गया, प्लस एंगल 11 इक्वल्स टू कितना हुआ 180 डिग्री, देन एंगल 11 इक्वल्स टू 180 प्लस 60 क्या होगा, इधर जाएगा कितना हो गया, तो क्या आ गया एंगल 11 इक्वल्स टू 110 और 20 डिग्री, 120 डिग्री। तो यहां तक समझ में आया आप लोग को, क्या मिला एंगल 11। जैसे एंगल 11 मिला बिना दिमाग लगाए, मैं क्या बोला, एंगल 11 तो मिल गया, कितना मिला 120 डिग्री, तो एंगल 9 भी मुझे मिल जाएगा, मिलेगा, क्यों हुआ, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, क्या था कॉन्सेप्ट, if two lines are intersect then their vertically opposite angles are equal। तो यहाँ दोनों डायगोनल क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा, तो दोनों डायगोनल से जो वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहा है वो दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं, बोलेंगे क्या, डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे 9, है ना, एंगल 9 क्या आएगा, एंगल 9 इज इक्वल टू एंगल 11, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, है ना, एंगल 9 ऑल्सो, एंगल 9 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 120 डिग्री, तो एंगल 9 भी कितना मिल गया 120 डिग्री, खत्म, एंगल 9 भी खत्म। अब क्या बचा यहाँ पे, हाँ हाँ क्या बच गया है, 12 बच गया ना, हाँ 12 बचा है, 12 निकलेगा तो क्या निकल जाएगा 10 निकल जाएगा। देखो बहुत सिंपल है, अभी यहां तक समझ में आया आप लोग को कि नहीं आया, ये बताइए। हाँ इसको मैं दूसरा पेज में ले जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मिटा दूं या फिर इसको सेकंड पेज में ले जाता हूं, कहा जाऊंगा कॉपी टू, ठीक है ना, कॉपी टू पेज 1, पेज 1 तो है, कॉपी टू न्यू पेज है ना, कर दे रहा हूं, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये से रहने दो, ये आ गया यहाँ पे, क्लियर। तो देखो अभी हमारा, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए, तो अब देखिए बहुत सारा तरीका है ना, सिंपली अगर हम लोग सिंपल में जाएंगे तो क्या करेंगे, ये भी हम निकाल सकते हैं, ये 8 है तो ये हमारा निकल जाएगा, है ना, वैसे भी कर सकते हैं हम, है ना, हम बोले ना करने का तरीका हम लोग के ऊपर में है। मैं क्या करूंगा, मैं अभी बोलूंगा लीनियर पेयर एंगल का कॉन्सेप्ट में आ जाऊंगा, ये तो मैं लिख सकूंगा, क्या लिखूंगा, सिंस एंगल, विच एंगल, DOB, दिस होल एंगल, देखो क्या दिखा, हाँ DOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, लिख सकता हूं स्ट्रेट एंगल, क्या आएगा रीजन में, स्ट्रेट एंगल। इसके अंदर में क्या है, दो एंगल है, कौन कौन है, एंगल सम ऑफ, ये कौन है, एंगल 12 है और एंगल 11 है, दैट इज इक्वल टू कितना आया 180। तो एंगल 12 प्लस एंगल 11 कितना निकाले थे 120 डिग्री इक्वल्स टू क्या हुआ 180। तो एंगल 12 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 120, तो क्या आ गया एंगल 12 इक्वल्स टू 60 डिग्री।
क्या मिल गया? एंगल 12 कितना मिल गया? एंगल 12 60 है तो एंगल 10 कितना हो जाएगा? 60 क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या होगा? देयरफॉर एंगल 10 इक्वल्स टू एंगल 12 वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। दैट मीन्स कितना आ गया? एंगल 10 इक्वल्स टू एंगल 12 कितना आ गया? 60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री। ये मिल गया। कितना आ गया? 60 डिग्री। अब क्या बच गया? देखिए अब क्या बचा है बताइए? हाँ 5 6 3 4 ऐसे भी निकाल देंगे। अगर ये ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो निकल जाएगा। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं ऐसे लिख रहा हूं। सिंस, यहां देखो, सिंस AB is parallel to DC होगा। क्यों हुआ? अपोजिट साइड है। किसका है? अपोजिट साइड ऑफ किसका? ये रेक्टेंगल। ये लिखो या प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, आपकी मर्जी। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, जेड बन रहा, देखो तो ये जेड बना, ये ऐसे आया और ऐसे आया और ऐसे आया, जेड बना। जेड बना मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या एंगल हो गया? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर क्या? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। पढ़े हम लोग ना पैरेलल लाइन में, तो यहां बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? दिस इंप्लाइज कौन सा एंगल? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, और ऐसे लिखो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 1, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्यों हुआ? ये रीजन क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या आ गया? एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 1 कितना था? 30 डिग्री। क्लियर? ये भी निकल गया। अब और क्या बच गया? अब और क्या बच गया? नेक्स्ट क्या बचा इसमें? देखिए 5 निकला है, 6 बचा है। 6 तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 2 इक्वल्स टू 6, ये और ये पैरेलल करके, और ऐसे भी निकाल सकते हो एंगल सी। सिंस क्या आएगा? एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री लिख लेना, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल और एंगल ऑफ रेक्टेंगल एज यू लाइक। तो एंगल सी में कौन कौन है? एंगल 5 है और एंगल 6 है। इक्वल्स टू कितना आया? 90 डिग्री। एंगल 5 कितना निकाले? 30 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू कितना आया? 90। देन एंगल 6 इक्वल्स टू क्या हो गया? 90 माइनस 30, तो दैट इज इक्वल टू एंगल 6 इक्वल्स टू 60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री। अब क्या बच गया? 3 4 7। हाँ 3 4 और 7। 3 बचा है, 4 बचा है। 3 तो निकाल दो, 3 एंड 7। तो यहां देखिए 4 भी बचा है हमारा, है ना। इन ट्रायंगल, कोई एक ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट में आ जाओ। इन ट्रायंगल AOD क्या में आएंगे? यहां मिटा दो इसको। यहां तक देखिए समझ में आया है कि नहीं आया है? इसको मैं रब कर दे रहा हूं। देखिए क्या आ जाएंगे? इन ट्रायंगल AOD, इन ट्रायंगल AOD क्या करेंगे? एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 12 इजिकल टू कितना होगा? 180। क्यों होगा? क्यों होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। दैट इज इक्वल टू एंगल 3 तो निकालना है, प्लस एंगल 2 कितना आया? एंगल 2 60 है। एंगल 12 कितना है? 60 है। 120 था, 60 था, यस। इजिकल टू कितना आ गया? 180। कितना आ गया? एंगल 3 प्लस 60 कितना हो गया? 120। दैट इज इक्वल टू कितना आया? 180। तो एंगल 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 120। एंगल 3 इज ऑल्सो कितना आ गया? 60 डिग्री। कितना आ गया? ये 60 आया। देखो तो 60 है, वो 60 है नहीं, कहीं कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग। देखिए ठीक से, सही है। देखिए आप हड़बड़ाइए नहीं। कैसे सही है? अगर ये 120 हुआ 12 ना, फिर ये आपका क्या है?
60 डिग्री होगा। हाँ 12, वही तो मैं बोला 12 कितना है, हाँ ठीक है 60 डिग्री ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप ठीक है, कितना आया 120, कितना आया एंगल 3 ना, तो एंगल 3 इज इक्वल टू कितना आया 60, तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया ना, और ये भी क्या हो गया 60 हो गया, ठीक है। हाँ ये और ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, एंगल 7 कितना होगा 60 हो जाएगा, क्यों होगा, हाँ हाँ तो यहां लिखना पड़ेगा सिंस, क्या लिखेंगे एडी, क्या लिखेंगे एडी इज पैरेलल टू क्या बीसी, एडी इज पैरेलल टू बीसी, तो देखो ये आया जेड बन रहा है, जेड क्या खोजेंगे, जेड खोजेंगे, खोजे जेड, तो क्या आया एंगल 3 है ना इक्वल्स टू एंगल 7, और एंगल 7 इक्वल्स टू क्या आएगा एंगल 3, क्या मिल गया एंगल 7 इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री, क्लियर। हाँ अब क्या बच गया हमारा 4 कितना है 30, 830 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 30, अल्टरनेट निकाल लेना, खत्म हो गया, क्लियर। तो देखो इस तरह से निकालेंगे है ना, और भी तरीका है डायरेक्ट, अगर जैसे दिया हुआ है विथ कॉन्सेप्ट, आप लोग देख लो आपको कैसे समझ में आ रहा है, अब करके देखो क्वेश्चन ये वाला, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर।